everyone, for today our topic is image formation in concave mirror. ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करके देखेंगे किसके केस में, कंकेव मिरर के केस में. बट बिफोर ड्राइंग द इमेज इन केस ऑफ concave mirror, firstly we will study some rules. Okay, so these are the rules to draw image in concave मिरर. ओके तो देखो, कंकेव मिरर के केस में इमेज ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. ओके सो फर्स्ट रूल देखो हमारे पास क्या कहता है. तो दिस इज माय कंकेव मिरर, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. ओके दिस इज माय पोल, दिस इज माय प्रिंसिपल फोकस. और जितने डिस्टेंस पे मेरे पास प्रिंसिपल फोकस होगा, लाइक अगर ये 2 सेंटीमीटर पे है तो 2 सेंटीमीटर बाद ही मेरे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ओके क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस इसके बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच में होगा. तो आपने इस चीज़ का हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है. ओके कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोगों ने क्या रखना है, इक्वल रखना है. ओके देखो फर्स्ट रूल मुझे क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी. ओके क्या कहता है फर्स्ट कि इफ अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके ये मेरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और क्या है, जस्ट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी. ओके सो दिस इज माय फर्स्ट रूल. ओके नाउ कम ओवर टू सेकेंड रूल. अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूं तो मैं सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द फर्स्ट रूल. ओके देखो फर्स्ट रूल में मैंने बोला था कि अगर कोई रे मेरे पास पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी. सेकेंड रूल मुझे कहता है कि अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है, ओके इफ माय रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके देखो कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मेरे पास फोकस से पास कर रही है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो हो गया ना अपोजिट. फर्स्ट क्या कह रहा था कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस में से पास होगी. सेकंड मुझे क्या कह रहा है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट फोकस में से आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास हो जाएगी. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, if my ray of light is coming from center of curvature, okay this is my center of curvature. Okay if my ray of light is coming from center of curvature, then it retrace it path. retrace it path means कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी. ओके क्या कहता है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी. ओके तो ये 3 रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. ओके अब हमने रूल्स स्टडी कर लिए कंकेव मिरर के केस में. अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं. अब हमारी इमेज कैसी फॉर्म होगी कंकेव मिरर के केस में, ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है. मतलब इमेज कैसी फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करती है. ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को लेकर देखेंगे कि हमारे पास इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही है. ओके तो फर्स्ट केस में मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ले रही हूँ, I am taking my object behind the
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो फर्स्ट केस में मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ ले रही हूँ, सी के बियॉन्ड ले रही हूँ। अब देखो ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने कनकेव मिरर की, ये रहा पोल। ओके, मैंने आपको बोला था कि आप जितने डिस्टेंस पे फोकस लोगे उतने ही डिस्टेंस पे आपने क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, बियॉन्ड सी लिया है, तो मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट को नेम दूंगी, तो मैंने ए बी क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम इमेज फॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की तो कम से कम हमें उसके लिए 2 रेज चाहिए। कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो मेरी जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो मैंने कैसे ले ली, वो कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मैं फर्स्ट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग पता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी, दैट पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, मेरे पास प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। सेकेंड रे मैंने कहाँ से इंसिडेंट करवा दी, मैंने इंसिडेंट करवा दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, वो सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट पार्ट्स। तो जहाँ से आई वहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब देखो आपने ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि इमेज हमारे पास कहाँ फॉर्म होगी, जहाँ पे 2 रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, तो जहाँ पे 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मेरे पास इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। अब अगर आप इसको देखो तो कहाँ पे मेरे पास 2 रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे 2 रेज मिल रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ मेरे पास इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इमेज की पोजीशन लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। अब देखो इमेज मेरे पास कहाँ फॉर्म हो रही है, सी और एफ के बीच में, सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इज इट क्लियर। अब देखो सेकेंड थिंग, इमेज मेरे पास कैसी फॉर्म हो रही है, रियल हो रही है या फिर वर्चुअल हो रही है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, लिसन मी केयरफुली। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, ओके, अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज क्या कर रही हैं, एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो उस केस में मेरे पास इमेज कैसी फॉर्म होती है, रियल। ओके, अब यहाँ देखो आप, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेस यहाँ से पास हो गई, ये रे यहाँ से पास हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे ये क्या कर रही हैं, एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो इमेज मेरे पास कैसी है, रियल है। ओके, थर्ड, इमेज मेरे पास कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, उल्टी फॉर्म हो रही है। तो उल्टी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज हमारे पास कैसी है, आवर इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, अब ये दोनों चीजें ना हमेशा साथ साथ चलती हैं। अगर मेरी इमेज रियल है तो मेरी इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर इमेज रियल है तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, अब थर्ड हम लोग देखेंगे साइज क्या है हमारी इमेज का। अब देखो यहाँ पे तो मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा था बट इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, छोटी फॉर्म हो रही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश का मतलब होता है कि इमेज का साइज क्या है, स्मॉल है। ओके, इमेज का साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर इमेज। इज इट क्लियर।
My second case, I take the position of my object at center of curvature. ओके, अब मैंने कहाँ लिया अपना ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया, मतलब मैंने थोड़ा सा आगे क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया. अब देखो, दिस इज माई कनकेव मिरर. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर. ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? सेम होता है. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा. पहले मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया था बियॉन्ड सी. ओके, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ ले रही हूँ? एट सी. ओके, तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया ए बी. ओके, फर्स्ट माई रे इज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि अगर मेरी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम दी फोकस. ओके, तो कहाँ से पास हो गई? फोकस से पास हो गई. ओके, सेकेंड मैंने क्या किया? नाउ माई रे इज इंसिडेंट फ्रॉम फोकस. अब मेरी रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट कर रही है? फोकस से इंसिडेंट कर रही है. अब मुझे पता है ये मेरा कौन सा रूल नंबर है? दिस इज रूल नंबर 2, कि जब फोकस में से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मेरे पास क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है ना. तो वो पैरेलली क्या हो गई? पास हो गई. इज इट क्लियर? देखो मैंने क्या किया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट मेरी इंसिडेंट रे कैसे ट्रैवल कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ट्रैवल कर रही है. अब मुझे पता है जब भी मेरी रे पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास करेगी? वो फोकस में से पास करेगी. ओके, अब मुझे पता है जब भी मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो मुझे उसके लिए 2 रेज चाहिए. ओके, तो सेकेंड रे मैंने कहाँ से पास करवा दी? मैंने फोकस में से क्या करवा दी? पास करवा दी. तो अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी? दिस बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब मुझे पता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? जहाँ पे मेरे पास मेरी दोनों रेज क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. जहाँ पे मेरी दोनों रेज मीट करेंगी वहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगी. अब देखो कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ मीट कर रही है ना. तो यहाँ मेरे पास क्या फॉर्म हो गया? मेरा इमेज फॉर्म हो गई. सो दिस इज बी डैश ए डैश. ओके, आप लोगों ने परफेक्टली इन रेस को कैसे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ दी स्केल एंड पेंसिल. ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज. ओके, अब देखो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? सी पे ही फॉर्म हो रही है. मीन्स माई इमेज इज फॉर्म्ड एट सी. ओके, अब देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी रेस क्या कर रही है? एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना. और मुझे पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मेरी रेस एक्चुअली एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो मेरी इमेज कैसी होती है? रियल होती है ना. अब कैसे फॉर्म हो रही है इमेज? इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, उल्टी फॉर्म हो रही है. दिस इज इन्वर्टेड. और मैंने आपको बताया था जब मेरी इमेज रियल होगी तो मेरी इमेज इन्वर्टेड भी जरूर होगी. ओके, फोर्थ थिंग इज साइज. ओके, अब यहाँ पे हो सकता है आपको लग रहा हो कि इमेज हमारी थोड़ी बड़ी फॉर्म होगी. नहीं, इस केस में हमारे पास इमेज कैसी फॉर्म होगी? सेम साइज की फॉर्म होगी. मैंने यहाँ पे प्रॉपरली स्केल का यूज नहीं किया तो हल्का फुल्का सा साइज में क्या है? फर्क है. बट जब हम प्रॉपरली फिर स्केल से बनाएंगे तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज मेरे पास क्या होगा? सेम होगा. ओके, सो इमेज विल फॉर्म ऑफ सेम साइज. इज इट क्लियर? नाउ आई टेक द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ. ओके, देखो मैं क्या कर रही हूँ? ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे क्या करती जा रही है? शिफ्ट करती जा रही है. देखो ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है. सबसे पहले मैंने क्या किया था कि फर्स्ट केस में मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिया था? बियॉन्ड सी लिया था.
है ना, तब मेरे पास इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, तब मेरे पास इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म हुई थी और वो साइज क्या था उसका, स्मॉल था। उसके बाद मैंने अपनी इमेज कहाँ ले ली, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लिया तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है वैसे वैसे मेरी इमेज क्या हो रही है, पीछे पीछे आ रही है और उसका साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ इन दिस केस आई टेक माई ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस। जितने डिस्टेंस पे फोकस होगा उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट का सी और एफ के बीच में, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट रे मेरे पास कैसे जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। माय फर्स्ट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे पता है जब भी मेरी रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस में से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। ओके अब देखो मैं अपनी सेकेंड रे इस अकॉर्डिंग इंसिडेंट करवाऊंगी कि मिरर को लगे कि मेरी रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। जब मेरी रे इंसिडेंट करती है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास कर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहाँ से रिट्रेस कर देगी अपना पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक पॉइंट पे आके ये मेरे पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे मेरी दोनों रेस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे मेरी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। दिस इज बी डैश एंड ए डैश। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लिखेंगे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके आप दोबारा देख लो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, दिस इज माय इमेज, फर्स्ट रे कैसे इंसिडेंट करवाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है जब भी रे पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास करती है, वो प्रिंसिपल फोकस में से क्या कर जाती है, पास कर जाती है। सेकेंड रे मैंने इस अकॉर्डिंग इंसिडेंट करवाई कि मिरर को लगे कि वो कहाँ से आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और मुझे पता है जब भी मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये मेरे पास कहाँ से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, दोनों रेस मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे मेरी इमेज क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ओके अब देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है मेरी इमेज की, दैट इज बियॉन्ड सी। मेरी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है। ओके सेकंड अब देखो रेज एक्चुअल में क्या कर रही है, मीट कर रही है, कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मेरी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट कर रही है। तो मेरी इमेज कैसी है, रियल है। देखने से ही हमें पता लग रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है ना, तो दैट इज इन्वर्टेड। अब देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी फॉर्म हो रही है, दैट इज वेरी लार्ज इन साइज, मीन्स माई इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स कि मेरे को जो इमेज मिल रही है उसका साइज क्या है, बड़ा है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेज इज एन लार्ज, इमेज इज एन लार्ज की इमेज मेरे पास बड़ी होकर मुझे मिल रही है। नाउ आई टेक ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ये मेरे पास कनकेव मिरर है। ओके ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट का है मेरे पास, ऑब्जेक्ट आई प्लेस एट फोकस। ओके तो फर्स्ट रे मैंने कहाँ से इंसिडेंट करवा दी, मैंने पैरेलली इंसिडेंट करवा दी प्रिंसिपल एक्सिस के।
अब मुझे पता है जब भी रे पैरेलल इंसिडेंट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस में से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ओके, अब दूसरी रे मैं इस अकॉर्डिंग इंसिडेंट करवाऊंगी कि मिरर को लगे कि वो कहाँ से आ रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और मुझे पता है जब भी मेरी रे इंसिडेंट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू तो वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ, मतलब वो कहाँ से पास हो जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये मेरी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो गई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गई, पास हो गई। ओके, अब देखो ये दोनों रेज आपस में क्या है, पैरेलल है ना। अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ मीट करेगी, है ना। हो सकता है कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या करे, मीट करे। तो मेरी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, मेरी इमेज भी कहीं इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो माई इमेज विल मीट एट इन्फिनिटी। दूर जाकर इमेज फॉर्म होगी तो उसका साइज भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, दैट इज सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, तभी मेरी इमेज बियॉन्ड सी मिल रही थी मुझे, और क्या मिल रही थी, काफ़ी एनलार्ज मिल रही थी। तो अब तो इन्फिनिटी पे मिल रही है कहीं, तो हो सकता है इमेज का साइज क्या हो, बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इमेज मेरी कहाँ फॉर्म हो रही है, हो सकता है कहीं मीट करेंगे दोनों रेज जाकर इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। तो माई इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ओके, इमेज का साइज कैसा होगा, बहुत एनलार्ज होगा, तो हाईली एनलार्ज। थर्ड, मेरी इमेज कैसी होगी, रियल होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक्चुअली ये मीट कर रही है मेरे पास, है ना। तो माई इमेज इज रियल। और मैंने आपको बताया था जब भी इमेज रियल होगी तो वो कैसी होगी, दैट मस्ट बी इनवर्टेड ऑल्सो। इज इट क्लियर। नाउ आई टेक माई ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ ले लिया, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस। ओके, देखो ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर है। ओके, और ये मैंने क्या ले ली, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ प्लेस किया, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, दिस इज ए एंड बी। ओके, हमेशा ऑब्जेक्ट को आपने एक नेम देना है। अब जब मैंने रे पैरेलली इंसिडेंट करवाई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुझे पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। देन इट रिफ्लेक्ट एंड पास फ्रॉम दी फोकस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे पता है जिस एंगल पे मेरे पास रे इंसिडेंट करती है उसी एंगल पे मेरे पास रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे रे इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे तो मेरे पास रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किसी एंगल पे रे क्या करवा दी, इंसिडेंट करवा दी। सपोज मैंने यहाँ पर आई एंगल पे क्या कर दी, रे इंसिडेंट कर दी। तो अब ये क्या करेगी, सेम एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, आई और आर मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेम है। जिस एंगल से इंसिडेंट करवाई उसी एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर आप इन दोनों रेस को ऑब्जर्व करो तो मेरे पास दोनों रेस कैसी हैं, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मीन्स कि दोनों रेस क्या है, दूर दूर जा रही है ना। पहले पैरेलल के केस में तो हमने फिर भी मान लिया था कि हो सकता है इन्फिनिटी पे कहीं जाके वो मीट करें, बट ये रेस तो पहले ही एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। जब भी आपस में पहले ही एक दूसरे से दूर दूर जा रही है तो कहीं ये आपस में मीट तो करेंगी नहीं, है ना। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, रियलिटी में तो ये हमारे पास मीट नहीं करेंगे, बट हम अगर इसे मीट करवाने की ट्राई करें तो हम बियॉन्ड द मिरर इसको क्या करवा सकते हैं, मीट करवा सकते हैं।
तो देखो मैंने यहाँ से क्या कर दी, अपनी रे एक्सटेंड कर दी। ओके, ये मेरी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये मेरी सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे कहीं जाके ये मेरे पास क्या करेगी, मीट करेगी। मैंने आपको बोला था कि इमेज का फॉर्म होती है जब दो रेस क्या करती हैं, मीट करती है, इंटरसेप्ट करती है। तो कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहाँ मेरी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ये हमारे पास कनकेव मिरर का स्पेशल केस है जिसमें हमारी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है कि जब हम लोग खुद रेस को क्या करवा रहे हैं, मीट करवा रहे हैं, एक्चुअल में वो रेस हमारे पास मीट नहीं कर रही। ओके, सेकंड क्या डिफरेंट है कि इस केस में हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधी है। बाकी सब केसेस में हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो इन्वर्टेड थी, मीन्स उल्टी थी। इस केस में इमेज कैसी है, हमारे पास इरेक्ट है। ओके, सेकंड हमारे पास इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल मीन्स कि हम इसे खुद मीट करवा रहे हैं, ये रियलिटी में हमारे पास मीट नहीं कर रही। ओके, सो नाउ विल राइट पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। ओके, तो इमेज हमें कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर मिल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं बियॉन्ड द मिरर। तो मैंने लिख दिया इमेज हमें कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर मिल रही है। ओके, सेकेंड हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ओके, थर्ड हमारी इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधी है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मेरी इमेज रियल होगी तो वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ऐसे ही जब मेरी इमेज वर्चुअल होगी तो उस केस में मेरी इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। फोर्थ, अब ऑब्जेक्ट का साइज तो स्मॉल है ना, बट इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत एनलार्ज है। तो मेरी इमेज कैसी बनी, इनलार्ज्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। हमारे पास कनकेव मिरर का एक लास्ट केस रहता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। तो हम लोग इन्फिनिटी को ऐसे भी लिखते हैं। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। देखो, इन्फिनिटी से जब भी रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। अब देखो, एक केस हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास हमारी रेस कैसी थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जा रही थी, और हमने बोला था कहीं इन्फिनिटी पे हमारे पास इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। तो पैरेलल जा रही थी और इन्फिनिटी पे इमेज क्या हो रही थी, फॉर्म हो रही थी। तो जब भी कभी इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आती है तो वो हमेशा कैसी होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। ओके, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है, मुझे नहीं पता कहाँ पे। मैंने आपको बोला जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेस कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो दीज आर माय पैरेलल रेस। ओके, अब मुझे पता है कि जब भी रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से। फिर ये मेरी कहाँ से पास कर गई, फोकस से। ओके, ये इन्फिनिटी पे कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है, फिर मेरे पास रे कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अब इस पॉइंट पे मेरे पास इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। ओके, अब हम इसका क्या लिखेंगे, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब देखो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज मेरे पास फोकस पे फॉर्म हो रही है ना। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकेंड थिंग, अब देखो इमेज मेरे पास कैसी है, बहुत स्मॉल है, पॉइंट साइज इमेज है ना। मीन्स माई इमेज इज हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना। तो पॉइंट लाइक इमेज फॉर्म हो रही है मेरे पास।
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज हाईली डिमिनिश्ड, कि मेरे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ओके, सेकेंड थिंग, अब देखो मेरे पास इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल फॉर्म हो रही है, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी रेस क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो अगर कहीं ना कहीं मीट कर रही है तो मीन्स मेरी इमेज कैसी है, माई इमेज इज रियल। और मैंने आपको बोला था जब भी इमेज रियल होगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।